नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बड़ा ही रोचक चैप्टर जिसे हम लोग कहते हैं वृत्ति। अब ये वृत्ति क्या होता है हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वृत्ति पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द है वृत्ति, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं मूड, हमारी मानसिकता। और हिंदी में वृत्ति का तात्पर्य है मन स्थिति, हमारा मूड कैसा है। इसे व्याकरणिक भाषा में क्रियार्थ भी कहते हैं। अब ये क्रियार्थ कैसे बना है? क्रिया प्लस अर्थ। तो क्रिया अर्थ यहाँ मीनिंग नहीं है, अर्थ मतलब उद्देश्य। क्रिया का उद्देश्य क्या है, क्रिया का मोटो क्या है, इसे ही हम लोग जानते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से वक्ता अर्थात स्पीकर या बोलने वाला की मन स्थिति का ज्ञात होता है, अर्थात जब कोई वक्ता कुछ कह रहा है तो डेफिनेटली उसके कहने में वर्ब का प्रयोग होगा ही होगा। जैसे मैं रोटी खाना चाहता हूँ तो रोटी खाना चाहता हूँ, तो क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो क्रिया के प्रयोग से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि वक्ता की मन स्थिति, मूड कैसा है, उसे ही हम लोग कहते हैं वृत्ति। जैसे देखिए, संदेह, संभावना, निश्चय, अनुरोध, आदेश, चेतावनी, इच्छा आदि मुख्य वृत्तियां हैं। अब हम लोग इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो वृत्ति है, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इस वृत्ति का विविध अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे आज्ञार्थ, इच्छार्थ, संभावनार्थ, निश्चयार्थ, संकेतार्थ, प्रश्नार्थ और संदेहार्थ। देखिए, पुनः मैं आपको बता रहा हूं, आज्ञार्थ कहने का मतलब हो गया आज्ञा धन अर्थ, ठीक है। और आज्ञा धन अर्थ अर्थात आज्ञा का उद्देश्य, अर्थात जब वक्ता कुछ कह रहा है और उसके प्रयोग किए गए क्रियाओं से हमें आज्ञा देने का बोध हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे आज्ञार्थक क्रिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस वृत्ति के विविध अर्थ क्या क्या होते हैं। देखिए, किसी भी गोले की परिधि को भी हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त का मतलब होता है गोला, ठीक है, सर्कल, और उस गोले की परिधि को कहते हैं वृत्ति। जीवन निर्वाह का साधन, जैसे सेवा वृत्ति, अर्थात कोई व्यक्ति अगर सर्विस दे रहा है या सर्विस करता है, सर्विसमैन है, तो वह सेवा वृत्ति कहलाएगी। भरण पोषण के लिए मिलने वाला धन, जैसे छात्रवृत्ति, जिसे हम लोग अंग्रेजी में स्कॉलरशिप कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो वृत्ति के अलग अलग अर्थ हम लोगों को मिलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं व्याकरणिक आधार पर वृत्ति का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, व्याकरणिक आधार पर वृत्ति का अर्थ होता है मूड, और वक्ता के या स्पीकर के सेंटेंस में प्रयोग होने वाले क्रिया से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो इन सातों में से कौन सी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज्ञार्थ से। देखिए, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इम्पेरेटिव, ठीक है। जिस क्रिया रूप से आज्ञा, अनुरोध, उपदेश, कर्तव्य, प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थ कहते हैं। जैसे, जरा समय बताइए, तो जब आप किसी से समय पूछेंगे तो ये एक तरीके का अनुरोध है। सदा सच बोलो, ये क्या है? उपदेश है। पानी इधर लाओ, सिंपल, पता चल रहा है, आदेश है, आज्ञा है। मानव सेवा मेरा धर्म है, अर्थात कर्तव्य। हे प्रभु, मेरे दोष क्षमा करो, ये प्रार्थना है, प्रेयर है। तो देखिए, इस तरीके के सेंटेंसेस में जिन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है और जिस लहजे का प्रयोग हुआ है, उस आधार पर हम लोग तय कर लेते हैं कि ये आज्ञार्थ सेंटेंसेस के अंदर जाएगा, या इसमें जो क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है वो आज्ञार्थ क्रियाएं हैं। अब हम लोग पुनः आते हैं आज्ञार्थ। अब आते हैं हम लोग इच्छार्थ पर, ठीक है। इच्छार्थ को अंग्रेजी में ऑप्टेटिव कहते हैं। अब अगर हम लोग इसकी व्याख्या देखें या परिभाषा देखें तो देखिए, जिस क्रिया रूप से वक्ता, वक्ता अर्थात स्पीकर, बोलने वाला, ओके,
कि इच्छा। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, ये जो वक्ता है, मैं जब कंप्यूटर में टाइप करता हूँ तो वक्ता ऐसे आ जाता है, लेकिन जब आप लिखिएगा तो वक्ता ऐसे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ और मैं सुंदर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वक्ता ऐसे लिखेगा। आधा का स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ये संयुक्त रूप से आ जाता है। मैं जिस फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करता हूँ उसमें आधे रूप को ये स्वीकार नहीं करता, संयुक्त रूप ले लेता है। तो जिस क्रिया रूप से वक्ता की इच्छा, कामना, आशीर्वाद, वरदान, शाप, जो अभिशाप के सेंस में होता है, आदि का ज्ञान हो, उसे इच्छार्थ वृत्ति कहते हैं। कैसे? देखिए, सदा फूलो फलो, जब हम लोग अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप वो यही सेंटेंस, यही वाक्य कहते हैं, सदा फलो फूलो, सदा जीते रहो, ठीक है, खुश रहो। आशीर्वाद है, तुझे मेरी हाय लगेगी, अर्थात किसी के साथ बड़ा अन्याय हुआ और जिसके साथ अन्याय हुआ उसने अन्याय करने वाले को कहा तुझे मेरी हाय लगेगी। शाप, मैं चाहता हूं कि मोहन पास हो जाए, ये इच्छा है। ईश्वर सबका भला करे, कामना, ठीक है ना, विश है, कामना है कि ईश्वर सबका भला करे। तो अब हम लोगों को पता चला ऐसे सेंटेंस जो है वो इच्छार्थ वृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं संभावनार्थ पर। पॉसिबली मतलब चांसेस है। जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से संभावना या अनुमान, एंटिसिपेशन जिसे कहते हैं, या पॉसिबिलिटी जिसे कहते हैं, का बोध होता है, उसे संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे आज शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, ये अनुमान है मेरा, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने अनुमान लगाया है। संभवतः वो अभी तक वहीं हो, देखिए संभावना, पॉसिबिलिटी, शायद आज बारिश हो, ये अनुमान है। संभव है आज चाचा जी आए, ये संभावना है। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी, एंटिसिपेशन का बोध होता है उसे हम लोग संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें संभावना या अनुमान का ही बोध होता है। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे वृत्ति पर, जो है निश्चयार्थ, और वो कुछ इस प्रकार से है, इसे अंग्रेजी में डेफिनेट कहते हैं, अर्थात निश्चय, फिक्स हो गया। जैसे जिस क्रिया रूप से कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध होता है, अर्थात 100% वो फिक्स हो गया कि वो होगा ही होगा, उसे हम लोग निश्चयार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे हम पढ़ने बैठे हैं तो हमारे मूड से, हमारी मनस्थिति से लग रहा है कि हम पढ़ने बैठे हैं और हम पढ़ेंगे। पुराने समय में लोग टमटम से यात्रा करते थे। टमटम कहने का मतलब हुआ घोड़ा गाड़ी। तो पुराने समय में लोग घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे, निश्चय है, फिक्स बात है, किया करते थे। आज मुझे कोलकाता जाना है, मैंने निश्चय कर लिया है, टिकट बुक कर लिया है और मैं कोलकाता जाऊंगा ही जाऊंगा, निश्चयार्थ वृत्ति। मोहन कल सिनेमा देखने गया था, डेफिनेटली वो कल गया था, ठीक है। वह बाजार जा रहा है, अर्थात उसने ये तय कर लिया है कि वो बाजार जाएगा। तो जहाँ पर किसी सेंटेंस में किसी कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं निश्चयार्थ वृत्ति। अब हम लोग आते हैं जो है संकेतार्थ, इसे अंग्रेजी में कंडीशनल कहते हैं। कंडीशनल कहने का मतलब है कि शर्त होगी इसमें कुछ ना कुछ। कैसे? देखिए, जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, याद रखिएगा इसमें वर्ब दो होंगे और दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण अर्थात कॉज एंड इफेक्ट, कॉज होगा तो ही इफेक्ट होगा, का संबंध होता है। उन क्रियाओं को संकेतार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे यदि तुम पढ़ते तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाते, अर्थात अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो डेफिनेटली तुम पास हो जाते। तो एक क्रिया जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट है, या कॉज एंड इफेक्ट, अगर वो अच्छे से कार्य करता तो कारण निश्चित पूरा होता, पास जरूर हो जाता। बिजली आती तो मैं टीवी देखता, मैं टीवी देखने का कार्य करता, बिजली ही नहीं है तो बिजली आती तो मैं टीवी देखता। वह जल्दी पहुंचता तो गाड़ी मिल जाती, तो वह जल्दी पहुंचता तब तो उसे गाड़ी मिलती। ओके, परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, पहले परिश्रम करो उसके बाद आप सफल हो जाओगे। तो ऐसे वाक्य जिसमें कंडीशनल या संकेत या शर्त का बोध होता है उसे हम लोग संकेतार्थ वृत्ति या संकेतार्थ क्रिया कहते हैं।
अब हम लोग आ जाते हैं अपने 6वें नंबर पर, और ये है प्रश्नार्थ। प्रश्नार्थ अर्थात इंटेरोगेटिव, ठीक है। जिस क्रिया रूप में वक्ता की जिज्ञासा या शंका के लिए प्रश्न पूछा गया हो। जिज्ञासा जानने की इच्छा, शंका डाउट के लिए प्रश्न पूछा गया हो, उसे हम लोग प्रश्नार्थ वृत्ति कहते हैं, ठीक है। हमारा मूड बन गया है कि हम कुछ जाने या हमारे पास कुछ डाउट है, उसके निवारण के लिए हम लोग प्रश्न पूछते हैं। जैसे अब मैं क्या करूं, जानने की इच्छा है। क्या तुम मेरा काम कर दोगे, शंका है, डाउट है। तुम्हारा नाम क्या है, जिज्ञासा है, मुझे जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है मुझे। शताब्दी एक्सप्रेस कितने बजे आएगी, शंका है मुझे, मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि वो कितने बजे आएगी। तो इस तरीके के वाक्यों को कहते हैं प्रश्नार्थ वृत्ति वाक्य। अब हम लोग आ जाते हैं इसके अंतिम पर, जो है संदेहार्थ, और इसे हम लोग बोलते हैं डाउटेडली या डाउटफुली। इसमें संदेह लगा रहता है, डाउट, शंका रहती है। कैसे, देखिए, जिस क्रिया रूप से क्रिया के हो जाने का लगभग लगभग पूरा निश्चय प्रकट होता है, परंतु थोड़ा सा संदेह रहता है। मतलब लग तो रहा है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी डाउट, थोड़ा सा संदेह बना रहता है, उसे संदेहार्थ कहते हैं। जैसे भारत ने मैच जीत लिया होगा, अर्थात मैंने जितना मैच देखा है उस हिसाब से मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि भारत ने मैच जीत लिया होगा, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूं। मोहन इस समय स्टेशन पर आ गया होगा, अर्थात मोहन से मेरी जितनी बातचीत हुई थी उस हिसाब से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहन अभी तक स्टेशन पर आ गया होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। सुहानी घर से चल पड़ी होगी, अर्थात अगर मैंने सुहानी से बातचीत की होगी या व्हाट्सएप चैट किया होगा, उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि वो चल पड़ी होगी, लेकिन वो चल दी है इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। डिलीवरी बॉय ने सामान दे दिया होगा, अर्थात मेरे मोबाइल में मैसेज आया था कि आज सामान डिलीवर हो जाएगा, तो मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सामान डिलीवरी बॉय ने दे दिया होगा, लेकिन 100% इसकी श्योरिटी नहीं है। दे दिया होगा, लेकिन दे दिया है मैं ये नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये संदेहार्थ या डाउटफुली वृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग वृत्ति के 7 तरीकों पर, 7 प्रकारों पर विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।